ओम शांति। आज हम अपने नेक्स्ट वायु के बारे में बात करेंगे। हमने प्राण वायु की है, समान वायु की है और आज हम करेंगे अपान वायु। तो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है अपान वायु हमारे शरीर में? सबसे पहले हम प्राण वायु की बात करेंगे। प्राण वायु हमारे हार्ट से नेवल तक हमारी समान वायु, और नेवल से नीचे का जितना भी एरिया है हमारी प्राण वायु का काम है वहाँ पे। तो हमने जब अपान मुद्रा की थी तब हमने डिस्कस किया था अपान वायु का क्या काम है। शरीर से चीज़ों को बाहर की तरफ निकालना। प्राण वायु का काम है शरीर में किसी भी ऑर्गन को ज़िंदा रखना, किसी भी चीज़ को अलाइव करना। समान वायु का काम है बैलेंस बनाना, और अपान वायु का काम है शरीर से जितनी भी चीज़ें बाहर की तरफ निकलती हैं, एलिमिनेशन का जो भी काम है हमारी इस बॉडी के अंदर, वो अपान वायु के कारण ही होता है। अपान वायु के बैलेंस की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। तो नेवल के नीचे का जितना भी एरिया है, अपान वायु हमारी उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो किस तरीके का वर्क होता है? हमारे शरीर से यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, गैसेस जो बनती हैं वो पास करना, ये सारा अपान वायु का काम है। किस चीज़ से बनती है? कौन से दो तत्वों से मिलके बनती है हमारी अपान वायु? पृथ्वी और वायु तत्व। पृथ्वी और वायु तत्व के बैलेंस से हमारी अपान वायु बनती है। तो दोनों तत्वों में अगर बैलेंस है तो हमारी अपान वायु डिस्टर्ब नहीं होती कभी भी। नहीं तो क्या हो जाता है, अगर अपान वायु हमारी डिस्टर्ब है तो जो भी हमारे इस तरीके का वर्क है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सीधा सीधा मतलब है, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है हमारी अपान वायु बिगड़ी हुई है, क्योंकि शरीर से बाहर निकालने का जितना भी प्रोसेस है, वेस्ट को बाहर निकालने का जितना भी प्रोसेस है, वो हमारी अपान वायु हैंडल करती है। इसीलिए कई बार जब हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं या उस तरीके से हम फ्रेश फील नहीं करते हैं, स्टूल पास नहीं होता है, तो क्या होता है, हम कहते हैं गैस जो है वो सिर में चढ़ गई है। अपान वायु का क्या काम है? नीचे की तरफ निकलना। अपान वायु का ये काम है कि जितना भी नीचे का एरिया है, ये अपान वायु का वर्क है। बट जब वो प्रोसेस बिगड़ जाता है, हमारा अपान वायु हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ चली जाती है, तो सिर तक चली जाती है। वो उसका एरिया कौन सा है? नेवल के नीचे। बट जब ये डिस्टर्बेंस होती है तो वो वायु अपना डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ आ जाती है, तो वो गैस बन जाती है। हमारे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, वॉमिट जैसा फील होता है, क्योंकि अपने एरिया से वो ऊपर की तरफ चली गई है। तो इस तरीके से हमारी अपान वायु और क्या करती है, हमारा यूरिन पास अगर या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई बार ये होता है, कई लोगों की ये शिकायत है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो बहुत ही एक पेन के साथ हो रहा है यूरिन पास, तब भी हमारी अपान वायु बिगड़ी है। सबने सीधे सीधे मतलब से ये समझ लेना है, सीधे सीधे वर्ड्स में, कि कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है जो शरीर से बाहर जाना है, वो अगर या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो हमारी अपान वायु डिस्टर्ब है। क्यों अपान वायु डिस्टर्ब होती है? पृथ्वी और वायु का कॉम्बिनेशन जब बिगड़ता है, अगर पृथ्वी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी बॉडी के अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। लाइक हवा, जो वायु तत्व है वो कम हो गया। वायु का काम है, वायु क्या होती है? फ्लेक्सिबल है, पूरे शरीर में घूमती है, उसको रोक के नहीं रखा जा सकता। लेकिन पृथ्वी का क्या सिम्टम है हमारी बॉडी के अंदर? पृथ्वी स्टेबल है। जो पृथ्वी तत्व है वो स्टेबिलिटी का प्रतीक है। मूलाधार चक्र, इसीलिए बेस चक्र है हमारा, उसका तत्व पृथ्वी है। तो इस बेस पे ये पूरे चक्रास खड़े हैं। तो पृथ्वी बेस है और वायु को चंचल माना जाता है। तो अगर पृथ्वी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वायु नहीं होगी वहाँ पे, तो क्या होगा? हमें उस तरीके से होगा, और कॉन्स्टिपेशन हम फील करेंगे, बहुत ज़्यादा भारापन फील करेंगे, हम यूरिन पास नहीं कर पाएंगे, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वायु बहुत बढ़ गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? बार बार फ्रीक्वेंट वे में होगा, ये फ्रीक्वेंट वे में हम इस चीज़ को पास करेंगे, तो इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों होता है ये इम्बैलेंस क्यों होता है हमारी अपान वायु में? जो भी हमारे अर्जीज होते हैं, लाइक जो नेचर कॉल है, हमारे जो अर्जीज हैं जो हमें अपने टाइम पे ही करना है, अगर हम उसको रोकते हैं
बॉडी के अंदर ही उसको हम रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हम वॉशरूम्स वगैरह यूज़ नहीं करते कि हम अपने घर जाके ही जाएंगे, चाहे 8 आवर्स हैं चाहे 9 आवर्स हैं, कई इतने पर्टिकुलर हैं कि उनको उस तरीके से वो कहते हैं हम अपने घर का ही वॉशरूम यूज़ करेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो जितनी देर हमने उस चीज़ को रोक के रखा है अपनी बॉडी के अंदर, अपान वायु डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी, तो फिर क्या होगा, गैस बन जाती है। वो अपान वायु अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, तो यहाँ से हमारी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट होती है। और क्या काम है अपान वायु का, मेंसेस साइकिल जो है लेडीज़ में, अगर हमें नहीं आ रहे हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि शरीर से जो भी चीज़ बाहर की तरफ निकलेगी अगर वो नहीं प्रॉपर वे में हो रही है तो हमारी अपान वायु डिस्टर्ब है। पीसीओडी की प्रॉब्लम भी अपान वायु के अंडर आती है। कोई भी जो हमारे यूट्रस में सिस्ट हैं या हम अच्छी तरीके से हम उस साइकिल को नहीं कर पा रहे हैं, लाइक हमें हो ही नहीं रहा है, मेंसेस नहीं हो रहे हैं या पर्टिकुलर वे में नहीं हो रहे हैं या टाइम जो है उस टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारी अपान वायु की डिस्टर्बेंस है। क्योंकि अपान वायु का काम है कि जो चीज़ जिस टाइम पे होनी चाहिए उसी टाइम पे शरीर से बाहर जानी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि अब यूरिन हम पास कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, बार बार फ्रीक्वेंट वे में हो रहा है, तो ये हमारी अपान वायु डिस्टर्ब हुई है। या हम कर ही नहीं रहे हैं तो भी अपान वायु डिस्टर्ब है हमारी, कॉन्स्टिपेशन हो गई है। तो इस तरीके से अपान वायु हम जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, लाइक अपनी बॉडी के अंदर वो अर्जेस जो हैं हम रिलीज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हमारी अपान वायु डिस्टर्ब होती है। तो पृथ्वी और वायु का कम्बिनेशन है अपान वायु जो हमारी है। तो अपान मुद्रा हमने करनी है जब भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अपान मुद्रा कैसे बनाते हैं सबको पता है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के टिप के साथ जोड़ना है हमने, पाम को सीधा रखना है इस तरीके से। ये हमारी अपान मुद्रा बनी है जो कि हमारे मूलाधार चक्र के साथ रिलेट करती है। क्यों करती है मूलाधार चक्र के साथ, क्योंकि पृथ्वी तत्व है साथ में, और स्वादिष्टान को भी कवर करता है ये अपान वायु, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं जितना एरिया कवर हुआ वहाँ तक, तो उस तरीके से ये वायु काम करती हैं हमारे शरीर के अंदर। तो अगर हमने अपान वायु मुद्रा की थी हमारे हार्ट के लिए, अपान मुद्रा के साथ जब हम वायु तत्व जोड़ देंगे तो ये हमारी अपान वायु बन गई जो कि हमारे हार्ट के लिए है। तो अपान वायु और अपान, ये दोनों मुद्राएं हमारी अपान वायु के लिए ही हैं जो कि हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। तो अगर कभी भी हमें लगता है कि एक नॉर्मल वे में हमारा ये एलिमिनेशन का काम नहीं चल रहा है, हम उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल सक रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी है, तो ये सीधा सीधा सबने ये समझ के अपान वायु बनानी है। अपान मुद्रा और वायु भी साथ में जोड़ देंगे तो ये हमारी अपान वायु बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने करना है। तो ये हमारी नेवल के नीचे इसका स्थान होता है। जब ये वायु उल्टे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है तब फिर ऑर्गन्स जितने भी कवर करती है वो सब में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी तीसरी वायु है। बहुत सिंपल वे में हमने समझा है इसको कि शरीर से जो भी चीज़ बाहर की तरफ निकलनी है और वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है तब हमारी अपान वायु बिगड़ी हुई है। नेवल, जब मैंने कल भी ये बताया था कि हमारी नेवल में डिस्टर्बेंस हो जाती है, नाभि खिसक गई, क्योंकि एरिया वही कवर कर रही है ये समान, और साथ ही हमारी अपान स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरकनेक्टेड वर्क है बट सबका अपना अपना एरिया है। उस एरिया से जब कभी भी अब अगर हमें लगे कि सिर में गैस बन रही है, लाइक सिर में चढ़ रही है, सबको पता होता है, हमारी सबकी शिकायत है कि हम नहीं फ्रेश हो पाए किसी कारण से, क्योंकि हम बाहर थे, हम अपने घर का ही वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो गैस बन गई। चाहे नॉलेज नहीं है बट हम फिर भी बोलते हैं कि गैस बन गई, तो वो यही गैस है कि हमारी अपान वायु ऊपर की तरफ चली गई है। तो हमने इमीडिएट ये मुद्रा बनानी है, तो वो जो वायु सिर में चढ़ गई है वो हमारी अपने स्थान पे वापस आ जाती है। इसको हम अपान वायु बोलते हैं। तो हमने कौन कौन सी वायु कवर की है। प्राण मुद्रा की है हमने प्राण वायु के लिए, जो कि हमारे नाक से लेके हार्ट तक, हार्ट से लेके नेवल तक हमारी समान वायु, समान मुद्रा,
और नेवल से नीचे का जितना भी एरिया है वो हमारी अपान वायु कवर करती है। उसके लिए हमने अपान मुद्रा और साथ में हमने ये वायु तत्व भी जोड़ दिया, तो हमारी अपान वायु बन गई है। और नेवल से नीचे जितने भी डिजीज़ हैं हमें, लाइक घुटनों में दर्द है या हमारे बहुत ज़्यादा नमनेस आती है, हम चल नहीं पाते हैं, वहाँ पे भी हमारी अपान वायु जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो हम समान भी कर सकते हैं, साथ में सबको नॉलेज है अब कौन सी वायु किस बीमारी के लिए काम करती है। तो इस तरीके से हमने ये मुद्रास करनी है। ओम शांति।